तुम रिकॉर्डिंग ऑन किया ना? तो जैसा कि आप सभी को पता है कि क्राफ्टन में अभी चल रहा है रोड ट्रिप का कॉन्टेस्ट, जिसमें व्हीकल का यूज करके रेसिंग मैप बनाना है। लेकिन उसमें कई सारे क्रिएटर्स को बहुत सारा प्रॉब्लम आ रहा है, तो उन सभी डाउट्स को आज हमारा सोमू क्लियर करने वाला है। तो रसगुल्ले रेडी है ना? क्या? आई मीन सोमू रेडी है ना? हाँ हाँ, एकदम रेडी। तो पहला सवाल चॉकलेट के लिए। वे। मतलब सोमू के लिए। हाँ, ये ठीक है। तो हमारा पहला डाउट है साइलोन की तरफ से। तो उन्होंने पूछा है कि कार रोटेशन, कार ऑल प्रॉपर्टी डिटेल्स एंड कार एट्रीब्यूट टचिंग। क्या बोल रहा है ये? उबला हुआ अंडा मांग रहा है। यहाँ पे एक चेक पेन बना रखे हैं। रिगर से बना सकते हो, या फिर अगर पार्कर में बना रहे हो तो चेक पेन भी ले सकते हो। ओके। तो पहले तो हम फ्लेयर के कंपोनेंट बना लेते हैं, जिसका नाम हम रोटेशन ही रहने देते हैं। एंड इसको हम वेक्टर 3 में बनाते हैं। तो इसका जो रोटेशन है हम यहाँ से नोट कर लेते हैं। तो रोटेशन क्या होना चाहिए, इसलिए हमारा स्पॉन बनकर रोटेशन का वाई 180 है, तो हमारा कंपोनेंट का वाई भी 180 कर लेता है। के अंदर जब बंदा एंटर करेगा, जो बंदा व्हीकल के साथ एंटर करता है, तो वहाँ पे ऑन प्लेयर एंटर जो इवेंट है ये काम ही नहीं करता है। ओके, हमें उसके लिए ऑन ट्रिगर हैपन इवेंट लेना है। फिर नीचे ले आते हैं सेट प्रॉपर्टी, और एक लेते हैं गेट प्रॉपर्टी। गेट प्रॉपर्टी एंटिटी में डालते हैं टारगेट को। हमारे इसके अंदर जो भी गाड़ी एंटर कर रहा है, जो भी व्हीकल, वो व्हीकल पे शेयर कर लेते हैं। जैसे भी मोटर बाइक अगर एंटर कराना है तो मोटर बाइक ले लेंगे। या फिर अगर कोई कार एंटर कराना है तो हम स्पोर्ट्स कार ले सकते हैं। यहाँ फिर अगर हॉर्स को एंटर कराना है तो यहाँ पे हॉर्स भी ले सकते हैं। यहाँ पे तो आप डायरेक्ट व्हीकल ही ले सकते हो, यहाँ पे व्हीकल भी एक आ जाता है। अभी तो हम मोटर बाइक से यूज कर रहे हैं, तो मोटर बाइक ही ले लेते हैं। एंड इसके प्रॉपर्टीज में ड्राइवर सर्च कर लेता हूँ। इसे लेके हमें डालना है एंटिटी के अंदर। ये प्लेयर का हम जो रोटेशन करके जो वो बनाया था कंपोनेंट, वो सिलेक्ट कर लेंगे और एक प्रॉपर्टी लेंगे, इसके अंदर डालेंगे दिस एंटिटी। फिर यहाँ पे रोटेशन सिलेक्ट करके इसके वाले में डाल देंगे। ये हम ट्रिगर के स्केल में क्लिक करेंगे और इसके स्केल में जे का डायरेक्शन देखेंगे। जे का डायरेक्शन जो डायरेक्शन में होता है, उसी डायरेक्शन में वो ट्रिगर का 0 होता है। तो हमें लेफ्ट की ओर -90 डिग्री रोटेट करा देना है। एंड इसका जो रोटेशन है बार बार रिप्लेस ना होता रहे, अगर बंदा पीछे आ गया तो उसके लिए कंडीशन भी यूज करेंगे इस वाला। यहाँ पे एक टैग ले लेते हैं, हैशटैग। हैशटैग के टारगेट में भी सेम ये प्रॉपर्टी, टारगेट में मोटर बाइक कोई ड्राइवर लेके डाल देते हैं, और एक प्रॉपर्टी लेके इस एंटिटी में दिस एंटिटी लगा के एयर का नेम सिलेक्ट करके सिस्टम पैक के अंदर डाल देते हैं। अभी एक टैग लेते हैं, इसको सबसे नीचे चिपका के इसके टारगेट में भी सेम ड्राइवर सेट कर देते हैं। इसके कस्टम ताज में एरिया का नेम को डाल देते हैं। प्लेयर अगर एलिमिनेट हो जाता है तो उसी सेगमेंट पे रिवाइव होना चाहिए। तो उसके लिए भी स्टेट बना लेते हैं। यहाँ पे एक ले लेते हैं सेट प्रॉपर्टी, तो इसके एनबीडी नंबर भी सेम ड्राइवर वाले चीज डाल देते हैं। एंड उसके प्रॉपर्टीज में यहाँ पे सर्च कर लेते हैं रिवाइव पॉइंट। रिवाइव पॉइंट के अंदर 18 गेट प्रॉपर्टी डाल के उस 20 में भी सिंडी लगा के यहाँ पे रोटेशन के वाले पोजीशन कर लेता है। इसी ट्रिगर को कॉपी करके जित जहाँ जहाँ सेव पॉइंट चाहिए वहाँ वहाँ लगा सकते हो। जितने भी आप सीक्वेंस लगा रहे हो, हर सीक्वेंस का नेम अलग अलग होना चाहिए। जैसे इसका कस्टम ट्रिगर 1 है, तो इसको मैं सीक्वेंस 1 कर लेता हूँ। इसी तरह आप सारे ट्रिगर का नेम चेंज कर सकते हो, सीक्वेंस 1 2 3। अगर आप लोग कस्टमाइज में मैप बना रहे हो तो उसमें तो प्लेयर ऑटोमेटिक रिवाइव नहीं होने वाला है, तो उसके लिए हम स्क्रिप्ट बना लेते हैं। ऑन प्लेयर भी एलिमिनेट लेते हैं ग्लोबल स्ट्रिप में, एक रिवाइव
ब्लॉक लेते हैं and इससे टारगेट है प्लेयर को डाल देते हैं एंड अगेन UI स्क्रिप्ट में ऑन प्लेयर इरेज ब्लॉक ले लेते हैं पोजीशन में हम गेट प्रॉपर्टी लेके प्लेयर का पोजीशन डाल देते हैं कभी कभी ऐसा होता है कि प्लेयर के पोजीशन में जो व्हीकल आता है वो जमीन के अंदर भी चला जाता है उसके लिए हम वेक्टर एडिशन का यूज करते हैं वेक्टर एडिशन के वैल्यू ए में गेट प्रॉपर्टी को डाल लेंगे एंड वैल्यू बी में y को +2 कर लेंगे एंड जो हमारा लेवल ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा वो हम सिलेक्ट कर लेते हैं जैसे कि हमें व्हीकल चाहिए बाइक चाहिए एंड वेक्टर एडिशन को पोजीशन में डाल देते हैं व्हीकल क्रिएट होते ही प्लेयर उसमें ऑटोमेटिक एंटर हो जाना चाहिए तो हम यहाँ पे एंटर व्हीकल ब्लॉक ले लेते हैं वेलो पे एक हल्का सा वेट लगा देते हैं ताकि किसी भी तरह का ग्लिच ना हो प्लेयर पे जगह पे प्लेयर को रख देते हैं व्हीकल पे जगह पे क्रिएटेड एंटिटी को रख देते हैं अगर क्रिएटेड एंटिटी नहीं जा रहा है तो एक्सटेंशन टाइप आज ब्लॉक ले लेते हैं इसके आज को मोटर बाइक कर लेते हैं या फिर हमारा जो भी प्रॉपर्टी होगा वो सिलेक्ट कर लेते हैं इसके अंदर क्रिएटेड एंटिटी को डाल के इसको व्हीकल के अंदर डाल देते हैं एंड सीट के अंदर हम ड्राइवर कर लेते हैं तो बाद हम टेलीपोर्ट ब्लॉक लेते हैं पोजीशन में गेट प्रॉपर्टी लेते हैं एंड इसके एंटिटी में क्रिएटेड एंटिटी को डालते हैं ये प्रॉपर्टी में पोजीशन ले लेते हैं एंड फॉरवर्ड के लिए और एक गेट प्रॉपर्टी लेते हैं इसके अंदर प्लेयर को डालते हैं प्लेयर को हमने जो कंपोनेंट बनाया था रोटेशन बोलते हैं वो ले लेते हैं अभी साइलेंट का दूसरा क्वेश्चन था इधर के अंदर एंटर के बाद प्रॉपर्टीज को सिलेक्ट करते हैं व्हीकल का आप चाहो तो इसी इवेंट के अंदर भी कर सकते हो या फिर मैं दूसरा इवेंट बना के भी आपको दिखा देता हूँ एक एंट्री ऑन ट्रिगर अपन लेते हैं उसके नीचे रहते हैं सेट प्रॉपर्टी एंटिटी अंदर डालते टारगेट एंटिटी के अंदर हमारा जो भी टारगेट का टाइप है जैसे कि हमारा मोटर बाइक है मोटर बाइक सिलेक्ट कर लेते हो फिर यहाँ पे इसे बहुत सारे प्रॉपर्टीज आ जाते हैं हमें जो चेंज करना है वो हम चेंज कर सकते हैं यहाँ से ये उसका इंजन हॉर्स पावर +2000 कर लेता हूँ साथ में इसका मैक्स स्पीड को भी +2000 कर लेता हूँ मसाला डोसा का डाउट है हाँ कर रहा हूँ डाउट डैश 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 ऑन प्लेयर एलिमिनेटेड एंटर व्हीकल बाइक आई ये कौन सी लैंग्वेज है भाई शायद ये बोलना चाह रहा है कि जब प्लेयर एलिमिनेट हो तब फिर से बाइक में कैसे एंटर करेगा तो हमारा सेकंड डाउट है मसाला डोसा की तरफ से वन एलिमिनेट एंटर व्हीकल शायद मसाला डोसा ये बोलना चाह रहा है कि हम जैसे एलिमिनेट होंगे फिर दोबारा जब रिस्पॉन होंगे तो कैसे हमें व्हीकल मिल जाएगा आई थिंक मैंने लास्ट क्वेश्चन में इसका डाउट भी मैंने सॉल्व करा दिया पर जैसे ये ट्रिगर में एंटर करेगा तो रिवाइव पॉइंट का पोजीशन ये ट्रिगर का पोजीशन हो जाएगा यानी प्लेयर अगर दोबारा रिवाइव होता है तो उसी ट्रिगर के पोजीशन पे रिवाइव होगा एंड हमने ग्लोबल पे स्क्रिप्ट में जिस प्लेयर एलिमिनेट हो रहा है उसको तुरंत हम रिवाइव भी करवा दे रहे हैं एंड प्लेयर जैसे रिवाइव हो रहा है उसके लिए हम बाइक यहाँ पे क्रिएट भी करा रहे हैं लाइक में प्लेयर को बैठा भी रहे साथ ही प्लेयर को जो डायरेक्शन में जाना है वो डायरेक्शन में बाइक को रोटेट भी करवाएगा एंड अगर आपका रोटेट सही से काम नहीं कर रहा है तो आप इसके बीच में हल्का सा वेट लगा सकते हो एंड एक एक्स्ट्रा डाउट भी क्लियर कर देता हूँ जो ओल्ड क्रिएटर्स है उनको पता होगा यहाँ पे टेलीपोर्ट में जो फॉरवर्ड लिखा आता है यहाँ पे पहले रोटेशन लिखा आता था बट हमें वैल्यू में फॉरवर्ड डालना होता था अभी वो चीज़ चेंज होके फॉरवर्ड हो गया है बट हमें वैल्यू में रोटेशन डालना पड़ रहा है साहिल अंडरस्कोर CRT1 के क्या क्वेश्चन है मैं साहिल वाला आईडी से कुछ भेजा है वही चाहिए आए अब इसका आईडी कहाँ से ढूंढूं अरे हाँ हाँ मुझे मिल गया उसने पूछा है कि व्हीकल में बैठते ही एलिमिनेट हो जाए उसका स्क्रिप्ट भेज दो प्लीज हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है साहिल की तरफ से
कि प्लेयर व्हीकल में एंटर करते ही वो एलिमिनेट हो जाना चाहिए। तो उसके लिए हमें आ जाना है प्लेयर के स्ट्रिप में। यहाँ पे हमें लेना है ऑन एंटर व्हीकल इवेंट। इसके नीचे हमें लेना है एलिमिनेट और नेक्स्ट वन, और इसके टारगेट में हमें डाल देना है दिस एंटिटी। जिसे प्लेयर जैसे व्हीकल में एंटर करेगा उससे तुरंत प्लेयर एलिमिनेट हो जाएगा। रेसिंग तो व्हीकल का ही कराना है ना, आप तो व्हीकल में एंटर करके एलिमिनेट हो जा रहे हो। मुझे काइंड इसलिए थोड़ा कंफ्यूजिंग लगा। क्राफ्टर लेक्सी का क्वेश्चन है, जैसा ऑफिशियल मैप में होता है वैसा रीसेट बटन कैसे बनाएं? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में रीसेट बटन कैसे बनाएं, उसके लिए हम एक एचओडी क्रिएट कर लेते हैं। अभी आ जाते हैं एचओडी के स्क्रिप्ट में। यहाँ पे प्राइवेट इवेंट से वो प्रेसिंग बटन टूल लेते हैं। यहाँ पे जो भी बटन बनाओगे वो बटन लेना है। उसके नीचे आप एलिमिनेट एट नेक्स्ट फ्रेम लेके ट्रिगरिंग प्लेयर को एलिमिनेट करवा सकते हो। एंड प्लेयर के स्क्रिप्ट में ऑन व्हीकल पे आप व्हीकल को डिस्ट्रॉय करा सकते हो। एंड वापस उस फोन होने का स्क्रिप्ट तो मैंने बता दिया है। तो प्लेयर जैसे एलिमिनेट होगा व्हीकल भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा, साथ में थोड़ी देर बाद प्लेयर स्पॉन भी हो जाएगा। एंड अगर आपको प्लेयर को एलिमिनेट नहीं करवाना है तो आ जाते हैं कंपोनेंट में। प्लेयर में एक कंपोनेंट बना लेते हैं व्हीकल करके, इसको हम एनी टाइप में कर लेते हैं। अब भी आ जाते हैं प्लेयर के स्क्रिप्ट में। यहाँ पे ऑन एंटर व्हीकल लेते हैं। उसके नीचे लेते हैं सेट प्रॉपर्टी, एंटिटी में दिस एंटिटी। प्रॉपर्टी के अंदर हमने जो व्हीकल करके जो कंपोनेंट बनाया था वो ले लेते हैं। एंड इसके वैल्यू में इवेंट से व्हीकल लेके डाल देते हैं। अब भी आ जाते हैं एचडी के स्क्रिप्ट में। जहाँ पे हम एलिमिनेट और नेक्स्ट ट्रेन ले रहे थे उसके बदले हम टेलीपोर्ट ब्लॉक लेते हैं। टारगेट के अंदर गेट प्रॉपर्टी लेके प्लेयर का व्हीकल वाला कंपोनेंट से लेकर लेते हैं। एंड व्हीकल वाला कंपोनेंट अगर टारगेट के अंदर नहीं जा रहा है तो एक टाइप एज ब्लॉक लेंगे। इसका टाइप हम मोटर बाइक कर लेते हैं। यहाँ पर आपका जो भी टाइप होगा वो कर लेना। फिर गेट प्रॉपर्टी को डाल देते हैं टाइप के अंदर, फिर इसको लगा देते हैं टारगेट के अंदर। एंड पोजीशन के लिए हम और एक गेट प्रॉपर्टी ले लेते हैं। इसके एंटिटी में ट्रिगरिंग फ्लैग बैठ है। एंड प्रॉपर्टीज में फ्लैग का जो रिवाइवल पोजीशन होगा वो ले लेते हैं। इन कॉपी करके प्रॉपर्टीज में हमने जो रोटेशन का कंपोनेंट बनाया था वो ले लेते हैं। रोटेशन का कंपोनेंट को फॉरवर्ड में डालते हैं एंड रिवाइवल पॉइंट वाला गेट प्रॉपर्टी को पोजीशन में डालते हैं। इसी प्लेयर वो बटन को क्लिक करेगा, देन प्लेयर का जो व्हीकल होगा वो प्लेयर का रिवाइवल पॉइंट यानी जो उसका लास्ट चेक पॉइंट होगा उसके पोजीशन में टेलीपोर्ट हो जाएगा। और उसका जो रोटेशन है यानी व्हीकल का जो फॉरवर्ड है वो भी उसी डायरेक्शन में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेसिंग वाला लीडर बोर्ड कैसे बनाए जैसा ऑफिशियल मैप में है। अगर आपको ऑफिशियल रेसिंग मैप जैसे लीडर बोर्ड बनाना है तो फिर आपके जितने टर्निंग पॉइंट है हर टर्निंग पॉइंट में एक ट्रिगर लगाना पड़ेगा। एंड हर ट्रिगर के बीच का डिस्टेंस को आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। लास्ट ट्रिगर से यानी फिनिशिंग पॉइंट से लास्ट सेकेंड ट्रिगर का डिस्टेंस प्लस लास्ट थर्ड ट्रिगर का पोजीशन का डिस्टेंस, ऐसे ऐसे करके सारे निकालने पड़ेंगे। एंड सबको एक लिस्ट में ऐड करना है। जैसे ही प्लेयर कोई चेक पॉइंट को एंटर करता है तो वो चेक पॉइंट को वो लिस्ट से रिमूव कर देना है, ताकि बाकी के जो लिस्ट के अंदर जो ट्रिगर्स होंगे उनके डिस्टेंस कैलकुलेट होता रहे एंड उसी हिसाब से रीडर पर शो करता रहे। ये काफ़ी लंबा हो सकता है। अगर आपको ये जानना है तो आप मुझे डिस्कॉर्ड पे मैसेज कर सकते हो या फिर ऑफिशियल सर्वर में मुझे मेंशन कर सकते हो, मैं आपको बता दूंगा पर्सनली। लेकिन मैं आपको और एक दूसरा ट्रिक बताता हूँ। आपको प्लेयर का एक कंपोनेंट बनाना है। का नाम मैं चेक पोजीशन रख लेता हूँ, यहाँ पे चेक आईडी रख लेता हूँ।
इसको इंटीजर ही रहने देना है यानी कि वैल्यू को 0 ही कर लेते हैं। हमारा जो पेज है चेक कर लेगा। उसके अंदर आते हैं, यहाँ पे एक सेट प्रॉपर्टी लेते हैं। सेट प्रॉपर्टी के अंदर वैसे सेम पहले जैसे जाएगा एंड यहाँ पे हमने जो कंपोनेंट बनाया था चेक आईडी करके वो सिलेक्ट कर लेते हैं एंड यहाँ पे प्लस का साइन करके यहाँ पे +1 कर लेते हैं। ये चीज़ आपको हर ट्रिगर के अंदर करना पड़ेगा जितने भी अपने चेक पॉइंट्स लगा रखे होंगे। अभी हम अपने मिडल बोर्ड के लिए एक एचओडी बना लेते हैं। अभी एचओडी के स्क्रिप्ट में आ जाता है। आपने जो लीडर बोर्ड का एचओडी बनाया होगा उसके स्क्रिप्ट में ये स्क्रिप्ट कर लेना है। आप चाहो तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, यहाँ फिर आप यूट्यूब में ही सर्च कर लेना लीडर बोर्ड कैसे बनाते हैं, आपको मिल जाएंगे ट्यूटोरियल्स। अब ऐसे लीडर बोर्ड्स बना सकते हो। एंड ये कैसे वर्क करे वो भी समझाएगा। जैसे कि प्लेयर्स कोई चेक पॉइंट को एंटर करेगा उसका जो हमें इंटीजर वाला कंपोनेंट बनाया होगा चेक आईडी वो +1 हो जाएगा। इन सबसे चेक पॉइंट की आईडी जिसका सबसे ज़्यादा होगा उसका नेम सबसे ऊपर शो करता रहेगा। तो नितेश क्राफ्ट एफएफ ने पूछा है कि व्हीकल में ज़ॉम्बी को कैसे बैठाए। हाय, ज़ॉम्बी को बाइक पे क्यों बैठाना है? वो उसका बुआ का लड़का है क्या? बुआ का नहीं, मामा का। नितेश डैश क्राफ्ट डैश एफएफ का क्वेश्चन है, व्हीकल इनविजिबल कैसे करें? नेक्स्ट क्वेश्चन। Emotional, damn it! So Ambara question is, I don't have idea how you will help that. Let me answer this one and try official maps and try other racing games as well. You will get an idea. Oh nice. अच्छा था ये। नियो का फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक ऐसा लॉबी सिस्टम जिसमें प्लेयर्स सभी का वेट करे पहले। जहाँ से रेसिंग स्टार्ट होगा वहाँ पे 2 व्हीकल प्लेस कर लेते हैं। अभी आ जाते हैं ग्लोबल के स्क्रिप्ट में। ग्लोबल इवेंट से ऑन गेम स्टार्ट इवेंट ले लेते हैं। उसके नीचे वेट फॉर 10,000 मिलीसेकंड लगा देते हैं। उसके नीचे एक टेम्पोररी वेरिएबल ऐड करके उसका नेम पोजीशन रख लेते हैं एंड इसके टाइप को वेक्टर 3 कर लेते हैं। ये लगा करते हैं एंड इसमें हमारा फास्ट व्हीकल का पोजीशन सेट कर लेते हैं जैसे कि 740, 77 एंड 48 है। अभी इसके नीचे लूप एवरी एलिमेंट ब्लॉक ऐड करते हैं। इसके डाटा कंटेनर पे गेट ऑल प्लेयर क्रिएट लेवल ऑब्जेक्ट लेके इसके अंदर लगाते हैं। लेवल ऑब्जेक्ट में क्लिक करके हमें जो भी व्हीकल चाहिए वो क्रिएट करा लेते हैं। अभी पोजीशन के जगह पे टेम्पोररी वेरिएबल से पोजीशन उठा के लगा सकते हैं। अभी हम एक कस्टम इवेंट क्रिएट कर लेते हैं जिसका नाम हम रेस रख लेते हैं। इसके अंदर भी पैरामीटर ऐड करते हैं। एक का नाम प्लेयर, दूसरे का नाम व्हीकल रखते हैं। हम दोनों को इन्हीं टाइप में ही रहने देना है। अभी डिस्पैच रेस ब्लॉक को लेके इसके अंदर लगाते हैं। डिस्पैच टारगेट में गेट ग्लोबल, प्लेयर के अंदर एलिमेंट एंड व्हीकल के अंदर क्रिएटेड एंटिटी। उसके नीचे हमने जो टेम्पोररी वेरिएबल बनाया था उसको लगाते हैं एंड उसके वैल्यू के अंदर वेक्टर एडिशन लगाते हैं। पहले वाले वैल्यू पोजीशन को एंड सेकंड वाले में पहले वाले व्हीकल से सेकंड वाले व्हीकल का जो पोजीशन का डिफरेंस आ रहा है जैसे कि इसका एक 2+ हो रहा है तो हमें यहाँ पे x में 2 लिख लेना है। अभी हमने जो कस्टम इवेंट बनाया था वो ले लेते हैं। अभी इसके नीचे इंडर व्हीकल लेते हैं। प्लेयर की जगह पे प्लेयर को, व्हीकल की जगह पे व्हीकल को एंड सीट को ड्राइवर कर लेता है। फिर इसके नीचे हल्का सा वेट लगाते हैं। फिर टेलीपोर्ट ब्लॉक ऐड करके टारगेट में व्हीकल को लगाते हैं। अभी गेट प्रॉपर्टी ऐड करते हैं। गेट प्रॉपर्टी के एंटिटी में व्हीकल को लेते हैं। एंटिटी में लेवल ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। प्रॉपर्टी में पोजीशन। भी दूसरा गेट प्रॉपर्टी लेते हैं। एंटिटी में प्लेयर को रखते हैं। एंटिटी टाइप को भी प्लेयर कर लेते हैं एंड प्रॉपर्टी के अंदर हमने जो रोटेशन करके कंपोनेंट बनाया था वो ले लेते हैं। रोटेशन वाले कंपोनेंट को फॉरवर्ड में एंड पोजीशन वाले गेट प्रॉपर्टी को पोजीशन में लगाते हैं। ये स्क्रिप्ट का मतलब भी समझा देता हूँ। हमने पहले टेम्पोररी वेरिएबल में एक व्हीकल का पोजीशन सेट कर लिया।
अभी हम लूप एवरी एलिमेंट का यूज कर रहे हैं ताकि जितना प्लेयर्स होंगे उतनी बार ये लूप वार करे। गेम में जितना प्लेयर होंगे उतनी बार व्हीकल क्रिएट होगा एंड वो व्हीकल को यहाँ पे डिस्पैच जो करा रहे हैं, डिस्पैच की वजह से वो व्हीकल में वो प्लेयर एंटर भी कर जाएगा एंड साथ में वो टेलीपोर्ट भी हो जाएगा। एंड हर लूप के बाद हम टेम्पोररी वेरिएबल का पोजीशन चेंज कर रहे हैं ताकि हर बार डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे व्हीकल क्रिएट होता रहे। नियो का सेकंड क्वेश्चन है कि ऑटो सीट सिस्टम फॉर मोटरसाइकिल बंदे लॉबी के बाद बाइक पर ऑटोमेटिकली बैठ जाएंगे। ओके, ऑटो सीट सिस्टम फॉर मोटर बाइक, जिसका मैंने ऑलरेडी बता दिया है। यहाँ पे एक ब्लॉक आ जाता है एंटर व्हीकल करके। इसके एंटिटी में आपको वो प्लेयर को डालना है जो प्लेयर को बैठाना है एंड व्हीकल के अंदर वो व्हीकल सिलेक्ट करना है जो जिस व्हीकल में बैठाना है। एंड सीट के अंदर आप पैसेंजर ए, पैसेंजर बी, पैसेंजर सी या ड्राइवर सिलेक्ट कर सकते हो। सेम बनने का थर्ड क्वेश्चन है कि प्लेयर को व्हीकल से एग्जिट करने से कैसे रोके। ओके, प्लेयर कैंट लीव बाइक, तो उसके लिए हम आ जाते हैं प्लेयर पे स्ट्रिप में। यहाँ पे प्राइवेट इवेंट से और नावे के लिए लेते हैं। यहाँ पे सेट बिहेवियर करके एक ब्लॉक आता है, वो ले लेते हैं। बिहेवियर के टारगेट में दिस एंटिटी टाइप में एग्जिट व्हीकल ले लेते हैं। अन्य स्टेटस को इनविजिबल कर लेते हैं, फिर प्लेयर को एग्जिट बटन शो ही नहीं होगा। नियो का फोर्थ क्वेश्चन, टेलीपोर्ट टू चेक पॉइंट, अगर कोई बंदा कहीं अटक गया हो तो उस चेक पॉइंट पर टेलीपोर्ट हो जाए जिसने वो क्रॉस किया था। ओके, टेलीपोर्ट टू लास्ट चेक पॉइंट, जिसका स्क्रिप्ट मैंने थोड़ी देर पहले ही बता दिया है। इसे रीसेट बटन बना सकते हो जिससे प्लेयर को टेलीपोर्ट करा सकते हो। कब तक बनेगा वीडियो, एक बंदा पूछ रहा है। अरे ये नहीं पढ़ना होता है। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। आई थिंक मैंने सबके डाउट्स क्लियर कर दिए। अगर फिर भी और किसी का कुछ डाउट है तो डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टा का लिंक एंड डिस्कॉर्ड सर्वर का भी लिंक मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। कोई भी सवाल है मुझे पूछ सकते हो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में, ऑब्वियसली न्यू टॉपिक के साथ ही। ऐसे तो मैं जानता हूँ कि इसका वीडियो कोई लड़की देख नहीं रही होगी, लेकिन फिर भी अगर कोई देख रही है तो उसको मेरे तरफ से आई लव यू।